हेलो प्यारे स्टूडेंट, जेक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 7वीं कक्षा का गणित का प्रश्नावली 19.1 का उसका पहला सवाल से शुरू करेंगे। पहला सवाल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया गया है। हमें आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में दिया गया है 24 मीटर, 18 मीटर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को हम लोग L से जानते हैं और चौड़ाई को हम लोग B से जानते हैं, यानी L इंटू B लंबाई और चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हमें वैल्यू दिया गया है पहला नंबर में 24 मीटर और 18 मीटर। लंबाई हम लोग का है 24 मीटर और चौड़ाई हम लोग को दिया गया है 18 मीटर। गुना करेंगे हम लोग 24 और 18 को, 24 और 18 गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 का 2, 3 हासिल, 8 दूना 16, 16 और 3 19, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 9 और 4 13, 13 के 1 हासिल, 2 1 3, 3 1 4, 432 मीटर है, मीटर स्क्वायर। 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया गया है 13.5 मीटर और 7 मीटर। 13.5 मीटर और 7 मीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है जी, लंबाई हम लोग को दिया गया है 13.5 और चौड़ाई हम लोग को दिया गया है 7। हम लोग गुना करेंगे 13.5 और 7, 7 5 35, 35 के 5 3 हासिल, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 24 के 4 2 हासिल, 7 एकम 7, 7 और 2 9। एक संख्या के पहले दशमलव है तो हम लोग एक संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे। 94.5, 94.5 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग को दिया गया है 19.4 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर। 19.4 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर। 19.4 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग को दिया गया है 19.4 गुना चौड़ाई हम लोग को दिया गया है 17.6। ठीक है जी, आगे गुना करेंगे। गुना करने भी आप लोग को आना चाहिए। तो 19.4
और 17.6 गुना करेंगे। 6 चौके 24, 24 के 4 हासिल 2, 9 और 6 को गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 और 2 56, 6 4 5 हासिल, 6 कम 6, 6 5 11, 6 का काम हो गया। अब 7 का काम करेंगे। 7 चौके 28, 28 का 8, 2 हासिल, 9 7 63, 63 8 2 65, 65 का 5 हासिल 6, 7 कम 7, 7 और 6 13, 7 का भी काम हो गया। अब 4 से गुना करें, एक और एक को गुना करेंगे सभी संख्या से, 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4, 9 एक कम 9, 1 कम 1। अब हम लोग जोड़ देंगे। 4 का 4, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 9 और 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 1 3, 34,144। अब देखेंगे कितना संख्या के आगे दशमलव है। 1 और 2, दो संख्या के पहले दशमलव है, तो हम लोग दो संख्या के आगे, तो हम लोग को उत्तर आ जाएगा 34,144 और दो संख्या से पहले दशमलव। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया। चौथा नंबर देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर में है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। हमें दो मीटर दिया गया है और 25 सेंटीमीटर। या तो हम लोग इसको पूरा को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर में बदलेंगे, या फिर हम लोग पूरा को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। चार नंबर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 150 मीटर 150 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है। या तो हम लोग मीटर में सबको बदलेंगे या फिर सेंटीमीटर में। हम लोग मीटर में सबको बदल रहे हैं। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, और 150 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा 1.50, सॉरी मीटर में हो जाएगा मीटर। ठीक है जी, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इधर देख लीजिए। 2 मीटर, 1 मीटर में हम लोग का हो जाता है 100 सेंटीमीटर, और 2 मीटर है तो 2 मीटर में हम लोग का हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और 25 हम लोग का सेंटीमीटर में ही है तो 25 जोड़ देंगे। 25 2 2 225। ये तो हम लोग का सेंटीमीटर में है, ये तो हम लोग का सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में इसको चेंज करेंगे तो 2 2 5, तो हम लोग को क्या करना होगा, 100 से हम लोग को भगा देना पड़ेगा, और 225 को 100 से भाग देंगे 2 बार में 225। अब 25 को हम लोग भाग देंगे तो हम लोग दशमलव लगाना पड़ेगा। जैसे दशमलव लगाएंगे तो हम लोग का 0 उत्तर का आ जाएगा। फिर 100, 2 में 200, फिर 50 दशमलव लगा है तो 0 फिर आ जाएगा, और 100 25 500 0। तो इस तरह से हम लोग
2 मीटर 25 सेंटीमीटर को 2.25 मीटर लिख सकते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग के पास है 2.25 गुना चौड़ाई है हम लोग का 1.50 गुना करेंगे 2.25 गुना 1.50। जीरो से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो जीरो ही होता है। 0 0 0, 5 5 25, 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 11, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। जोड़ेंगे 0 का 0 उतरेगा, 5 का 5, 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3। अब देखते हैं कितना संख्या से पहले दशमलव है। 1 2 3 4, 4 संख्या से पहले दशमलव है तो हम लोग 4 संख्या गिनेंगे। 1 2 3 4, 4 संख्या हो गया तो हम लोग 4 संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे तो हम लोग को उत्तर आ गया 3.3750 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया? यही हम लोग का उत्तर है। अब 5वां नंबर देखेंगे हम लोग। 5 नंबर में दिया गया है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। बारह मीटर 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबको मीटर में बदलेंगे। 12 मीटर 50 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा 12.50 मीटर। 8 मीटर 50 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा 8.50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ में आया? अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग का है 12.50, दशमलव के बाद अगर 0 रहता तो 0 को नहीं लिखते हैं, गुना 8.5। यहाँ भी हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे। अब गुना करेंगे 12.5, 8.5, 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 10 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 1 6, 8 5 40, 40 के 0 4 हासिल, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 के 0 2 हासिल, 8 एकम 8, 8 9 10। अब जोड़ेंगे 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 0 1। अब दिखेंगे कि कितना संख्या से पहले दशमलव है। 5 और 5 दो संख्या, तो दो संख्या हम लोग गिनेंगे 1 2 और दशमलव लगा देंगे तो हम लोग का 106.25, 106.25 मीटर। यह मीटर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। यही हम लोग को उत्तर है। ठीक है जी, आगे देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं है। हम लोग को भुजा दिया गया है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं। पहला नंबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर।
तो हम लोग लिख लिए हैं पहला नंबर 14 सेंटीमीटर। और हम लोग का होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो हम लोग को दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर। 14 का हम लोग गुना करेंगे, 14 गुना 14 16 हासिल 4 5 4 1 6 9 196 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया पहला का उत्तर। दूसरा नंबर दिया गया है 3.7। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। 3.7 का स्क्वायर यानी 3.7 गुना 3.7 इस तरह से है। हम लोग गुना करेंगे 3.7 और 3.7 7 7 49 49 का 9 हासिल 4 7 तिया 21 और 21 4 25 7 तिया 21 1 हासिल 2 3 तिया 9 9 और 2 11 9 5 1 6 2 1 3 1 1369। अब देखेंगे कितना संख्या से पहले दशमलव है। 7 के आगे है, इस 7 के भी आगे है, तो 1 2 दो संख्या से पहले दशमलव है, तो हम लोग गिनेंगे 1 2 दो संख्या है, दो संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 13.69 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, यही उत्तर है हम लोग का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर दिया गया है 2.96 मीटर। तीसरा नंबर 2.96 9 और 6 मीटर। दो दशमलव 96 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। 2.96 का स्क्वायर यानी 2.96 गुना 2.96 गुना करेंगे 2.96 गुना 6 छक्का 36 36 का 6 हासिल 3 9 6 54 54 और 3 57 57 का 7 5 हासिल 6 दूना 12 12 5 17 6 का काम हो गया। अब 9 से करेंगे 9 6 54 54 का 4 हासिल 5 9 9 81 81 और 5 86 86 86 का 6 हासिल 8 9 दूना 18 और 18 18 8 26 26 9 का भी हो गया। अब 2 का काम है 6 दूना 12 12 का 2 हासिल 1 9 दूना 18 18 1 19 19 का 9 हासिल 1 2 दूना 4 4 1 5। अब जोड़ेंगे हम लोग 6 7 और 4 11 11 का 1 हासिल 1 7 और 6 7 और 6 13 13 14 15 15 1 16 16 का 6 हासिल 1
9 6 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 5 2 7, 7 1 8। अभी हम लोग गिनेंगे कितना संख्या के पहले दशमलव है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ भी हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4। तो 4 संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे। 8.761 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी, समझ में आया। आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर में दिया गया है 26.3 सेंटीमीटर। चौथा नंबर 26.3 सेंटीमीटर। इसको भी बनाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 26.3 गुना 26.3 गुना करेंगे 26.3 और 26.3। 3 तिया 9, 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 6 तिया 18, 8 हासिल 1, 6 6 36, 36 37, 30 का 7, 3 हासिल, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 1 5। जोड़ेंगे 9 का 9, 8 8 16, 16 का 6 1 हासिल, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 के 1 2 हासिल, 5 और 2 7, 7 1 7 8 9, 5 1 6, 59,159। अब गिनेंगे कितना संख्या से पहले दशमलव है। 1 2, तो 1 2 और 2 संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे। 59,100.69 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग को उत्तर है। समझ में आया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर देखेंगे। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर तथा लंबाई हम लोग को दिया गया है 38 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और हमें क्षेत्रफल दिया गया है 456, और आयत का हम लोग को चौड़ाई निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे। तीसरा नंबर, हम लोग का क्षेत्रफल दिया गया है 456 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, और हम लोग को पहला नंबर में दिया गया है लंबाई हम लोग को दिया गया है, अर्थात एल दिया गया है हम लोग को 38 सेंटीमीटर, और हम लोग को चौड़ाई निकालना है, अर्थात बी निकालेंगे। ठीक है जी, हम लोग सॉल्व करेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग को क्षेत्रफल दिया गया है 456, और हम लोग को लंबाई दिया गया है 38, और हम लोग को बी निकालना है, अर्थात चौड़ाई निकालना है। हम लोग काटेंगे। अगर 2 से 38 को काटेंगे
तो 19 बार में, और 2 से 456 को काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 1 8, यहाँ से 1 जाएगा, हासिल 16, 16 से 16 को 2 से काटेंगे तो 8, 2 दूना 4, 4 16, ठीक है। और 19 को 228 को हम लोग भाग देंगे, हम लोग थोड़ा छोटा कर लिए हैं। अब 19 से 228 को भाग देंगे, 19 से कम 19 घटाएंगे, 8 का 8, हासिल लेंगे, यहाँ से 1, 2 से 1 यहाँ चला जाएगा तो 12, 12 से 9 घटेगा तो 3, और इधर 0, 19 दूना 38, 0, यानी हम लोग का बी आ जाएगा 12। मतलब 19 को अगर 228 को काटेंगे तो 12 बार में जाएगा, तो बी हम लोग का आ गया 12, अर्थात हम लोग का चौड़ाई आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ में आया? आगे बढ़े। दूसरा नंबर में है 24 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर में दिया गया है, लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और हम लोग का एरिया यानी क्षेत्रफल तो हम लोग को दिया गया है 456, और हम लोग को बी निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल है हम लोग का 456, लंबाई हम लोग को दिया गया है 24 गुना बी निकालना हम लोग को। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 24 को 2 से काटेंगे तो 12 बार, 2 से काटेंगे तो 228, 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 1 1 4 6, 114 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 5 4, 6 9 54, यानी हम लोग का आ गया बी आ जाएगा हम लोग का 54 सेंटीमीटर, अर्थात चौड़ाई आ जाएगा हम लोग का 19, चौड़ाई आ जाएगा हम लोग का 19 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ में आया? तीसरा नंबर में दिया गया है 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हम लोग का है 456, लंबाई हम लोग का है 30 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, और बी हम लोग को निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 456, लंबाई हम लोग को दिया गया है 30, और चौड़ाई हम लोग को निकालना है। हम लोग पलट देंगे पहले, 30 गुना बी को हम इधर लाए, 456 को उधर ले गए,
बी निकालेंगे 456/30। 3 से भाग देंगे 30 को तो 10 बार में, 3 से भाग देंगे 456 को, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 152/10। तो बी हम लोग का आ जाएगा, 1 जीरो है नीचे, तो हम लोग का आ जाएगा 15.2। और यही हम लोग का उत्तर है। ठीक है जी, समझ में आया? वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए हम लोग बाकी सवाल को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है जी।